जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। एक और बहुत बड़ा फ्रॉड या स्कैम हमें देखने को मिल रहा है और इस बार बहुत ही जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट नरेश गोयल जी पर यह लांछन लगाया गया है, जो कि जेट एयरवेज के फाउंडर हैं। और चार्ज यहाँ पर यह है कि लगभग 500 करोड़ के आसपास का घपला यहाँ पर किया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऑलरेडी इन्हें कस्टडी में लिया भी हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसकी शुरुआत दरअसल हुई कहां से है, इन्फॉर्मेशन हमें क्या कुछ मिला हुआ है, एफआईआर में क्या इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिली हुई है और आगे क्या कुछ हो सकता है, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नरेश गोयल जी के नाम पर यहाँ पर एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर हो चुका हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हाल ही में ही जेट एयरवेज के फाउंडर पर ये केस जो है वो रजिस्टर किया हुआ है। अब यहाँ पर केस के मुताबिक जो अमाउंट हमें बताया जा रहा है वो लगभग 538 करोड़ रुपीस का है। यानी कि कैनरा बैंक ने इस लोन को दिया हुआ था और उस कैनरा बैंक के लोन पर जो है 538 करोड़ रुपीस का फ्रॉड हमें जेट एयरवेज के द्वारा देखने को मिलता है। और गोयल साहब को ऑलरेडी कस्टडी में लिया जा चुका हुआ है अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। बहुत ही लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर हुआ गया था ईडी द्वारा, और यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ही जल्द उन्हें मुंबई में एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के स्पेशल कोर्ट के आगे पेश किया जाएगा और ईडी जो है उनके कस्टोडियल रिमांड को भी यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकता है। तो अब तक हमें पता क्या चला हुआ है, देखिए दरअसल सीबीआई ने एक एफआईआर रजिस्टर की हुई थी जेट एयरवेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ, खासकर जो नरेश गोयल जी और उनकी बीवी अनीता के खिलाफ, और चंद फॉर्मर कंपनी के एग्जीक्यूटिव जी शेट्टी और चंद पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ भी ये केस रजिस्टर करवाने वाले थे कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक वालों ने दरअसल ये कंप्लेंट दी हुई थी। दरअसल ये कंप्लेंट गई हुई थी जुलाई 20 को, और उसी के चलते हुए यहाँ पर ईडी ने रेड्स डाले हुए हैं गोयल और उनके एसोसिएट्स पर। इसी एफआईआर से रिलेटेड सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिला हुआ है। तो एफआईआर में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, देखिए एफआईआर के मुताबिक कैनरा बैंक का कहना यह है कि उन्होंने लगभग 848.86 करोड़ रुपीस का लोन या क्रेडिट लिमिट जो है वो सैंक्शन किया हुआ था जेट एयरवे इंडिया लिमिटेड को। अब हुआ क्या कि इसमें से 848 करोड़ के जो अप्रोक्सीमेटली पैसा यहाँ पर जो लोन या क्रेडिट लिमिट दिया गया उसमें से 538.62 करोड़ आउटस्टैंडिंग है। और लिटरली जून 29, 2021 में ये अकाउंट को फ्रॉड की तरह डिक्लेयर किया गया। अब पैसे वहां पर रिटर्न नहीं आने वाले थे। और बैंक ने एफआईआर में यह भी एलिजेड किया कि फॉरेंसिक ऑडिट के मुताबिक, जो कि जेट एयरवे इंडिया लिमिटेड पर किया गया था, तो वहां पर यह कहा गया कि रिलेटेड कंपनीज को लगभग 1410 करोड़ रुपीस टोटल कमीशन एक्सपेंसेस पे किए गए, यानी कि जो पैसा लिया गया था बैंक से उसे दूसरी जगह डाइवर्ट किया गया है। और साथ ही साथ ये खुलासा भी हुआ कि कई सारे पर्सनल एक्सपेंसेस भी इस बैंक के लोन के अमाउंट से ही यहाँ पर पे किए जा चुके हैं, जैसे कि स्टाफ के सैलरीज हो गए, फोन बिल्स हो गए, और गोयल और उनकी फैमिली जी के जो कोई भी प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह है उनके एक्सपेंसेस वगैरह भी इसी लोन से पे किए जा चुके हैं। तो पूरी तरीके से तो फ्रॉड ही केस हमें देखने को मिलेगा। ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब नरेश गोयल जी पर लांछन लगाया गया है। फरवरी के महीने में भी बॉम्बे हाईकोर्ट वालों ने दरअसल एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो कि ईडी वालों ने ही यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ था गोयल जी के खिलाफ, उसे स्क्वॉश किया हुआ था उनके और उनकी बीवी के खिलाफ। ऑन द स्पेसिफिक बेसिस जो था वो मुंबई पुलिस केस था जो प्रोब कर रहे थे चार्जेस। एक ट्रैवल कंपनी थी अकबर ट्रैवल्स, तो उन्होंने फॉर्जरी का कंप्लेंट यहाँ पर इन पर लगाया हुआ था। तो सुर्खियों में छाए हुए गोयल जी फिर से सुर्खियों में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। We also provide you courses like NDS, ADS, AFCAT and Warrior. Written is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।